हाथ में गुरा जी का वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, मेरे कंठ करो परवेश। तुम मेरे राघव के दरबार में सब बैठो हाथ जोड़, देने वाला एक है, मांगत लाख करोड़। मेरे राघव के दरबार में सब बैठो हाथ जोड़, देने वाला एक है, मांगत लाख करोड़। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, घड़ी घड़ी तेरी आस। तो भक्तजनों, आज हम आपको जो कथा सुना रहे हैं, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध की है। जब पांडवों और कौरवों में युद्ध हो रहा था, तो शाम को सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध समाप्त हो जाता था और सभी आपस में मिलते थे। वैसे ही तो युद्ध, एक दिन का युद्ध समाप्त हो गया। तो दुर्योधन पितामह के पास आए और बहुत उदास थे। पितामह से आकर बोले कि पितामह, आप शरीर से तो हमारे साथ हो, लेकिन मन आपका पांडवों की तरफ है। तो भीष्म पितामह ने कहा, देखो बस, जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वो शरीर से ही की थी कि मैं पूरे अपने शरीर से इस राजगद्दी के साथ जुड़ा रहूंगा और आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य जीवन व्रत करूंगा। तो मैं तो अपने पे पूरा हूं बेटा, लेकिन फिर भी अगर बस आपको कुछ मन में है तो बोलो, ऐसी बात तो नहीं है। तो दुर्योधन बोला, पितामह, आज मेरे 14 भाई युद्ध में मारे गए हैं, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है।
तो पितामह बोले कि एक बात सुन ले, कि एक बात सुन ले दुर्योधन ध्यान से, कल लड़ेंगे हम निराली शान से। एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। हे राम। तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कह दिया कि बस कल को हम एक अलग तरह से युद्ध करेंगे और उस युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा, फिक्र न करो। तो भीष्म पितामह ने तो कह दिया। अब कौरवों के शिविर में तो हर्षोल्लास छा गया। जैसे ही ये बात पांडवों के शिविर में पहुंची तो उनके शिविर में मातम छा गया। पांचों पांडव और द्रौपदी अपने शिविर में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि पितामह ने ये बोल दिया है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, तो अगर एक मारा गया तो हमारा तो आपस में ये प्रण है कि अगर एक मारा जाएगा तो कोई जीवित नहीं बचेगा। एक मारा गया तो सब खेल सारा खत्म हो जाएगा। तो पांडवों ने शिविर में ना भोजन बनाया ना किसी ने किया, सभी उदासी में बैठे हुए कि कल को क्या होगा, कौन कल को किसका अंत आ जाएगा। बहुत उदासी छाई हुई है पांडवों के शिविर में। और द्रौपदी को तभी यशोदा नंदन कृष्ण का ध्यान आया। तो सभी से बोली कि आप चिंता क्यों करते हो, हमारे साथ तो वो यशोदा नंदन कृष्ण है, तो उसी से सलाह लेते हैं और पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो कृष्ण जी तो अभी आए नहीं थे और सभी के मन में थोड़ा सा साहस आया कि कृष्ण से पूछना चाहिए भाई कल को क्या होगा। तो सभी कृष्ण को याद कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, याद करते हैं, हम भी याद करते हैं। तो बोलते हैं कि बंसी वालिया श्यामा मुखड़ा साडे वल मोड़, बंसी वालिया श्यामा मुखड़ा साडे वल मोड़, बंसी वालिया श्यामा मुखड़ा साडे वल मोड़, बंसी वालिया श्यामा मुखड़ा साडे वल मोड़। सानू तेरी ये लोड़ तेनू केदी ये लोड़, सानू तेरी ये लोड़ केदी ये लोड़, बंसी वालिया श्यामा मुखड़ा साडे वल मोड़, बंसी वालिया
रामा मुकड़ा साडे बल मोड़। तो सभी पांडव बैठे हुए उस कृष्ण मुरारी को याद कर रहे हैं और साथ में सभी भाई एक दूसरे को भी निहार रहे हैं। सभी सोचते हैं कि कौन, भीष्म पितामह ने कहा है तो कौन हमसे बिछड़ जाएगा कल को। सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। भाइयों जैसा नाता नहीं मिलता दुनिया में के मारो वे दिन चार दिहाड़े ते भैन रोंदी छे मां ते नार रोवे कोई कोई ते यार भी रोंदे ना ते सारी उमरां रोवन पाई भज जान जिन्हां दियां मां। भाई जैसा दूसरा कोई रिश्ता दुनिया में नहीं होता। जब भी हौसला बढ़ता है तो भाई के साथ ही भाई का हौसला बढ़ता है। तो बैठे सोच रहे हैं, इतनी देर में भगवान कृष्ण का आगमन हो गया वहां पर उनके शिविर में। तो जैसे ही कृष्ण जी वहां पर पधारे वो देख रहे हैं कि सभी चुपचाप बैठे हैं, सुनसान है। तो बोलते हैं क्या हुआ। सभी कृष्ण की तरफ देखते हैं। अब थोड़ा सा कृष्ण से नाराजगी भी जाहिर करते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन आपको भगवान पता ही नहीं। तो कृष्ण जी बोले भी बात बाद में करना, मेरे को तो कुछ खाने को दो, मेरे को तो भूख बहुत लगी है। तो द्रौपदी बोली कि भैया हम तो सभी चिंता में हैं, किसी ने ना कुछ बनाया है ना किसी ने खाया है, पानी तक नहीं पिया है। क्या बात हो गई। अब भगवत तो सभी जानते हैं लेकिन उनके मुंह से सुनना चाहते थे। तो बोले आपको पता नहीं भीष्म पितामह ने कह दिया है दुर्योधन से। कहते क्या कह दिया है। तो भीष्म पितामह ने कह दिया है दुर्योधन से कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। आज उसके 14 कौरव मारे गए हैं। तो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कह दिया है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा और आज का बदला उतारा जाएगा। तो कृष्ण बोला बस कल को बोला है ना, कल को बोला है। कहते हाँ जी। तो फिर आज चिंता क्यों कर रहे हो, कल की कल को देखोगे। चलो भोजन बनाओ और सभी खाओ और मुझे भी खिलाओ। पांडवों का कृष्ण में इतना विश्वास था, भगवान कृष्ण में, कि जैसे ही कृष्ण ने बोला कि कल की कल को सोचेंगे तो सभी ने अपनी सोच बदल ली। सभी ही पहले जैसे उत्साह में आ गए। वो जैसे कृष्ण ने कहा था खाना बनने लगा, सभी ने खाना खाया और आराम से, उनको याद ही भूल गया कि पितामह ने कल को क्या कहा है। तो कृष्ण जी ने उनको बोला अब आराम से सो जाओ, कल की कल को देखेंगे, कोई बात नहीं। पितामह ने बोल दिया, कुछ हुआ तो नहीं है अभी। तो पांडवों को कृष्ण पर इतना विश्वास था कि पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी भी आराम से शयन कक्ष में चले गए और सो गए।
अब भोर के वक्त कृष्ण महाराज दोबारा से पांडवों के शिविर में आए और चुपचाप चुपके से द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी कहते हैं पंजाबी में, असल में राजा द्रुपद की लड़की थी, तो उसका सही उच्चारण द्रौपदी है। तो द्रौपदी को जगाया, वो मुंह पे उंगली रख के बोले चुप, इधर आ जा। तो द्रौपदी चुपके से कृष्ण के पास चले गई, बोला चलो उठो। कहती क्या करना, तुम्हें याद भूल गया कि चलना है हमको? तो चलो भैया, चलो भगवान। कहाँ चलना है? कहते किसने बोला है कि कल को एक पांडव मारा जाएगा? तो बोले ये तो पितामह ने दुर्योधन से कहा है। तो फिर पितामह के पास ही चलना है, और कहाँ चलना है? तो दोनों पितामह के शिविर की तरफ चल पड़े। और रास्ते में कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी के पादुकाओं की आवाज आ रही है। तो कृष्ण ने उसको बोला कि हमको दबे पाम चलना है द्रौपदी, किसी को पता ना चले। तो उन्होंने उसकी पादुकाएं उठाकर अपनी बगल में ले ली। द्रौपदी की पादुकाएं कृष्ण भगवान ने अपनी बगल में ले ली। वो बोले नंगे पाम चलो, दबे पाम चलना है। अब वो दोनों जा रहे हैं पितामह के शिविर की तरफ, और भीष्म पितामह की सुबह के वक्त समाधि लगी हुई थी। वो भगवान को याद कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं। तो कैसे याद कर रहे हैं? क्या चाहता हूँ प्रभु, पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुझसे प्रभु मांगना चाहता हूँ। मुझे पहनना पीना खाना दिया है। मुझे पहनना पीना खाना दिया है। बहुत घूमने को जमाना दिया है। बहलने को हर एक बहाना दिया है। बहलने को हर एक बहाना दिया है। बहलना चाहता हूँ। मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ। मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे। हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा। बहुत जन्म ले लेके हर बार देखा।
देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा। मगर अब तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। पूछ मुझसे क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। पूछ मुझसे। तो भीष्म पितामह प्रभु को याद कर रहे हैं। तो इतनी देर में जब भीष्म पितामह अपनी समाधि में लीन है, द्रौपदी और कृष्ण महाराज उनके शिविर के बाहर पहुंच गए। अब कृष्ण इशारे से द्रौपदी को समझाते हैं। तो द्रौपदी को बोलते हैं कि क्या करना है, कि जाओ अंदर जाओ। तो द्रौपदी पूछती है कि मैंने अंदर जाके करना क्या है। तो भगवान बोलते हैं कि तुम उनकी खानदान की बहू हो, तो तुम उनकी पुत्र वधू ही हो। तो क्या करना है, क्या काम करते हैं, अपने बड़ों से जाकर आशीर्वाद लेना है। घूंघट निकाल लो और घूंघट निकाल के पितामह के जाके चरण छुओ। तो जैसे ही द्रौपदी अंदर गई, पितामह मस्त अपनी समाधि में बैठे हुए भगवान को, प्रभु को याद कर रहे हैं। और द्रौपदी ने जाके जैसे ही चरणों को हाथ लगाया, सिर झुकाया पितामह के आगे, तो पितामह ने देखा कि अपने कुल की वधू आके सुबह सुबह प्रणाम कर रही है। तो पितामह का हाथ आशीर्वाद के लिए उठ गया। वो पितामह क्या बोलते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। क्या बोला पितामह ने, जब कोई आके चरण छुएगा तो आशीर्वाद ही मुंह से निकलेगा। तो पितामह ने देखा कि कोई पुत्र वधू है तो आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। जब पितामह जी कह चुके तो द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा दिया और बोली, पितामह क्या करते हो, कल आपने क्या बोला और आज क्या बोल रहे हो, यही वरदान तो मैं आपसे लेने आई थी। पितामह ने देखा, कभी द्रौपदी की तरफ, कभी सोचा कि ये मैंने क्या कह दिया, कल क्या कहा था। तो वो बोले द्रौपदी से कि तेरी बातों का जवाब तो मैं बाद में ही दे पाऊंगा, पहले मुझको ये बतला कि जो तेरे को लाने वाला है वो कहाँ है। जो तेरे को लाने वाला है वो कृष्ण, वो कहाँ है कृष्ण कन्हैया। तो जब पितामह ने ऐसा बोला तो कृष्ण भगवान भी मुस्कुराते हुए उस शिविर में दाखिल हो गए और पितामह के सामने आ गए और हाथ जोड़ के खड़ गए। तो पितामह बोले कि जब तक ये नटखट आपके साथ है तो जाओ, पांडवों का बाल बांका नहीं हो सकता कि जब तक ये नटखट कृष्ण आपके साथ है तो पांडवों को कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। दोनों खुशी खुशी
अपने शिविर की तरफ लौट रहे हैं और उनका मन प्रसन्न होकर यही बोल रहा है कि ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहता हूँ। ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहता हूँ। दयावान बन के निगाहवान बन जा, मैं तेरा हूँ तू मेरा भगवान बन जा। निगाहवान बन के दयावान बन जा, मैं तेरा हूँ तू मेरा भगवान बन जा। तू है धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया